गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की कार्यपुस्तिका में हमारे भारत 2 का अध्याय 1 हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। इसके पहले क्रियाकलाप में रिक्त स्थान भरने हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में थानेसर में किया गया। हर्ष की अंतिम विजय गंजम की थी, ये उड़ीसा में है। वेनसांग एक चीनी यात्री था। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। ख भाग में सही गलत बताने हैं। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही और पांचवा गलत। हर्ष ने 500 नहीं 200 कर मुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च चलाने के लिए दान किए थे। और हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 590 ईस्वी में हुआ था। 600 लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। इसके बाद क्रियाकलाप 2 में सही उत्तर छांटें। वेनसांग भारत यात्रा के लिए चीन से 629 ईस्वी में चला था। बाणभट्ट ने किन्हें काव्य रचना में दक्ष बताया है? सही उत्तर है विकल्प ग, हर्षवर्धन। आय का मुख्य साधन हुआ करता था भू राजस्व। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का शासक था। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। उचित मिलान करें। भंडी प्रधानमंत्री थे हर्षवर्धन के। कामरूप असम को कहते थे। गंजम उड़ीसा को। मुक्ति प्रत्यक्ष नियंत्रण के क्षेत्र थे। और हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। अति लघु प्रश्न है, हर्षचरित और कादंबरी ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? बाणभट्ट। हर्ष के राज्य के उन शहरों के नाम बताएं जो व्यापार के कारण प्रसिद्ध एवं समृद्ध हो गए थे। थानेसर, उज्जैन, कन्नौज। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में कितने वर्ष रहा? 8 वर्ष। राजा के प्रमुख सलाहकार को प्रधानमंत्री कहते थे। हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटक हैं, रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था? उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व में कामरूप यानी कि असम से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक। हर्षवर्धन का साम्राज्य पंजाब, मध्य भारत, गुजरात से लेकर कामरूप व गंजम तक फैला हुआ था। हर्षवर्धन की विदेश नीति कैसी थी और हर्षवर्धन साम्राज्य के विदेश के साथ कैसे संबंध थे? हर्षवर्धन के विदेशों के साथ अच्छे संबंध थे। उसके काल में हमारा विदेशी व्यापार उन्नत था। बाहर से अनेक छात्र यहां पढ़ने आते थे। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में शिक्षा का किस प्रकार संरक्षण किया? हर्षवर्धन स्वयं उच्च शिक्षित व विद्वान था। उसने अपने दरबार में बाणभट्ट, दिवाकर मित्र, मयूर व जयसेन जैसे विद्वानों को आश्रय दिया हुआ था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांवों को कर मुक्त कर दिया था कि उनकी आय जो थी वो नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलाने के लिए जाएगी। वह अपने राज्य की 1/4 आय विद्वानों में पुरस्कार के रूप में बांटता था। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए? उसने सम्राट अशोक की तरह अहिंसा का पालन किया। शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। बौद्ध मठों में विहारों का निर्माण करवाया। धर्म प्रचार के लिए विदेशों में राजदूत भेजे और प्रत्येक वर्ष बौद्ध सभा का आयोजन करता था। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में हर्षवर्धन के चरित्र की 5 विशेषताएं।
हर्षवर्धन एक कुशल शासक व महान सेनापति था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वह अपने परिवार से भी बहुत प्यार करता था। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उसने युद्ध शुरू कर दिया था और गौड़ शासक को मार दिया था। वह विद्वानों व गुणी लोगों का आदर करता था। उसमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। यह चित्र किसका है? यह चित्र वेनसांग का है। वह एक चीनी यात्री था जो यह चित्र वेनसांग का है। वह एक चीनी यात्री था जो सम्राट हर्षवर्धन के राज्यकाल में भारत आया था। वह बौद्ध धर्म के विषय में जानने व तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के लिए भारत आया था। उसने 2 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। अगला प्रश्न मानचित्र से संबंधित है। गौड़, वल्लभी, कामरूप और गंजम को आज किन राज्यों के रूप में जाना जाता है? भारत के राजनीतिक मानचित्र में अंकित करें। तो कामरूप को असम के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, गौड़ प्रदेश और उड़ीसा को गंजम के रूप में जाना जाता है। वल्लभी गुजरात के रूप में जाना जाता है। तो ये वीडियो यहां खत्म होता है। आशा करती हूं आपको पसंद आएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।